हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों सर्वनाम, जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। हम अपने पाठ के अंदर जानेंगे कि हमारे पाठ में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले है सर्वनाम शब्दों में एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनमें एक वचन और बहुवचन जानेंगे और सर्वनाम शब्दों के भेद जानेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देखिए और समझिए। बच्चों, वैसे तो हम किसी भी वस्तु या प्राणी को उसके नाम से पहचानते हैं, लेकिन बात करते समय हम नाम का प्रयोग न करके कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ बाजार गई, उन्होंने सब्जी खरीदी। अगर हम बच्चों यहाँ पर बार बार ये कहेंगे माँ बाजार गई, माँ सब्जी खरीदी, तो ये थोड़ा अटपटा लगेगा बच्चों, बहुत अटपटा शब्द बन जाएगा। इसीलिए उन्हें सौरभ पत्र लिखता है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है। अब अगर हम सौरभ को बार बार रिपीट करेंगे कि सौरभ पत्र लिखता है और सौरभ कक्षा 4 में पढ़ता है, तो वो भी अटपटा लगेगा। इसलिए हमने प्रयोग किया है वह है। अंकित और अंकिता दिवाली मना रहे हैं, वे भाई बहन हैं। अगर हम ये कहेंगे अंकित और अंकिता दिवाली मना रहे हैं, अंकित और अंकिता भाई बहन है, तो वहाँ भी थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर वे का प्रयोग किया है। यहाँ मोटे छपे शब्द उन्होंने माँ के स्थान पर वह और सौरभ के स्थान पर वे, अंकित और अंकिता के स्थान पर प्रयोग किए हैं। ठीक है, मोटे छपे देखियो, यहाँ पर उन्होंने जो है हमने अपनी माँ के लिए, वह सौरभ के लिए और वे दोनों भाई बहन के लिए प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो हमारे शब्द हैं संज्ञा के स्थान पर, इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? सर्वनाम कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों में एक वचन बहुवचन होते हैं। जैसे अब यहाँ पर बच्चों एक वचन और बहुवचन भी दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से समझेंगे। ओके, मैं को बच्चों हम एक वचन कहेंगे और बहुवचन हम कहेंगे। तुम हमारा एक वचन होगा और तुमसे तुम लोग, ये हमारा बहुवचन होगा। यह हमारा एक वचन होगा, ये हमारा बहुवचन होगा। वह हमारा एक वचन और वे हमारा बहुवचन। इसे हम एक वचन कहेंगे और इन्हें हम बहुवचन कहेंगे। उसने हमें हम एक वचन कहेंगे और उन्होंने हम बहुवचन कहेंगे। आप हमारा एक वचन होगा और आप लोग हमारा बहुवचन होगा। इसका हमारा एक वचन, बहुवचन होगा इनका। उसको हम एक वचन कहेंगे और बहुवचन को हम उन कहेंगे। उसका हमारा एक वचन और उनका हमारा बहुवचन। उसे हम एक वचन और उन्हें हम बहुवचन। इसने हमारा एक वचन और इन्होंने हमारा बहुवचन होगा बच्चों। ठीक है, सर्वनाम के भेद। यहाँ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आइए हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा कुछ चार्ट दिया गया है, इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। सर्वनाम, सबसे पहले हमारा बच्चों सर्वनाम है। फर्स्ट हमारा पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक एंड संबंधवाचक। ये हमारे 6 प्रकार के क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे, जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे बच्चों। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम। उदाहरण के लिए, मुझे रोटी दे दो, मैं भूखी हूँ। अब यहाँ पर सर्वनाम है बच्चों, मुझे रोटी दे दो, मैं भूखी हूँ। मुझे और मैं, यहाँ पर सर्वनाम आ रहा है जो हमारा एक वचन में आ रहा है, जो हमारा पुरुष के लिए आ रहा है। तुम नहीं जानते तुम्हारे पिताजी आए हैं, यहाँ भी तुम और तुम्हारे यानी दूसरे के लिए है। वह घर ताई जी का है, वे घर में नहीं है, ये भी थर्ड पर्सन के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम की, जिसे हम डेफिनाइट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा उपहार है, यहाँ आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, यह मेरा उपहार है। वह तुम्हारा थैला है, यहाँ भी वह, तो ये क्या है, निश्चयवाचक है। ओके,
अब आगे देखेंगे हम अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में हम देखेंगे बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चले वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दीवार के पीछे कोई है। अब ये अनिश्चयवाचक है क्योंकि यहाँ कुछ निश्चित होके नहीं कहा गया है। जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं होगा उस पर हम कुछ कल्पना करके, ठीक है, कह सकते हैं कि दीवार के पीछे कोई है, यानी कि हमें ऐसा अंदेशा हो रहा है। किसी से मत कहना, अब यहाँ भी है कि किसी से कोई बात हमने कही, किसी से मत कहना। अब ये नहीं कि किसी से मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके नहीं कहा गया है, यहाँ पर किसी से मत कहना मतलब समझाया गया है। ओके, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक है। बात करते हैं बच्चों प्रश्नवाचक शब्द की, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। ओके, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा पढ़ चुके हैं आप इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह किसका घर है। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्नवाचक में हमेशा ध्यान रखिए किसका। जहाँ भी किसका, कैसे, कब, क्यों आता है वहाँ प्रश्नवाचक होता है। तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ भी क्या प्रयोग हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। निजवाचक बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है। जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप काम करूँगा, जहाँ स्वयं के लिए जो बच्चों कह रहे हैं कि जो स्वयं के लिए हम काम कर रहे हैं या स्वयं के लिए हमारी कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो हमारे निजवाचक होती है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और मैं अपना काम स्वयं करूँगा, ये दोनों ही क्या है बच्चों, निजवाचक हैं, ठीक है, निजी हैं। बात करते हैं बच्चों यह भी जाने। अपने लिए मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरों के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपने, आपको आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम की, ठीक है। 6 है हमारा संबंधवाचक, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। नीचे दिए गए वाक्यों में जैसा वैसा व जो सो शब्द वाक्य दो सर्वनाम शब्दों में परस्पर संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंध सर्वनाम कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा हो गया बच्चों। यहाँ पे जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ भी जो और सो को प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये क्या है, संबंध है, क्योंकि ये जोड़े जा रहे हैं। यह भी जाने, जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए यह, वह, ये, वे, उन्हें, उन्होंने, उसके, उनके आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आओ दोहराएं, तो बच्चों यहाँ भी कुछ पॉइंट हैं, आओ दोहराएं। अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा, आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक तथा संबंधवाचक। क्लियर है बच्चों, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।